हम लोग सर पे अपने एक कुकी रखेंगे और उसको टच किए बगैर हमने वो कुकी किसी तरह के अपने मुंह तक लेकर आना है। जो भी हारा वो अगले पॉडकास्ट में अपने सर पे बर्तन रख के पूरी पॉडकास्ट में बैठेगा। मैंने 2023 में पता क्या सीखा कि आप ज्यादा लोगों पर डिपेंड नहीं कर सकते। आपको जो करना है आप जिंदगी में खुद करो। क्या करेंगे यार अकेले, क्या ऐसे नलके पे डिपेंडेंट ना रहो कि वो पानी देगा। ऐसे मुश्किल हो जाती है यार। मैं अकेले टाइम में सोचती हूँ कि यार अच्छा डिपेंडेंट नहीं होना, पानी खुद ही आएगा भाई। आज की हमारी गेम है हेड्स अप। इस गेम का पॉइंट ये है कि इसके अंदर से मैं एक चिट्ठी निकालूंगा, सुंदस को दिखाऊंगा एंड देन सुंदस हैज टू मेक मी अंडरस्टैंड व्हाट इट सेज विदाउट एक्चुअली सेइंग द वर्ड। दिस इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ वेरी फेमस कॉमेडियन। What were your highlights of the year? जो सोलो ट्रिप था उसमें भी बहुत सारी अचीवमेंट्स। ये जवानी है दवानी टाइप फील आई थी फिर। हाँ कि ओ हम कहाँ जा रहे हैं औकात से बाहर। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पॉडकास्ट की शुरू में मेरे साथ ज्यादती होना शुरू हो गई है, सो डोंट फॉरगेट टू एक्चुअली सब्सक्राइब, टर्न द नोटिफिकेशंस ऑन, क्योंकि ये जो सुंदस मेरे साथ कर रही है, जो टीम सुंदस टीम शाहवीर के साथ कर रही है ना, ये ज्यादती का रिस्पॉन्स हम इनसे अगले आने वाले पॉडकास्ट्स में जरूर लेंगे। मैं भूलूंगा नहीं। है ही नहीं, ये तुमने खुद ही रखी मैं थी। माफ नहीं करने वाला। और इस पे मैसेज जो है सबके लिए ये है कि जब आप किसी के लिए बुरा सोचते हो तुमने ना शुरू मैंने से तुम्हारे लिए कब बुरा सोचा था? तुमने शुरू से जब हम लोग चैलेंजेस के बारे में बात कर रहे थे तुमने कहा था तुम हारोगी, तुम पतीला रखोगी। मैं थी कि अच्छा बात कर रहे थे, तुमने कहा नहीं तुम पतीला रखोगी। फिर पॉडकास्ट में भी तुमने मेरे लिए सोचा कि ये कितनी फनी लगेगी। तुम सोचो कि मैं यहाँ पे लॉन्ग कोट पहन के फुल हम लोग अपनी वाइब में बैठे होते और मेरे सर पे पतीला होता। यार लिटरली ये देखो ना, ये चेक करो, ये यानी कि मेरी फुल ड्रेसिंग आप चेक करें और फिर मेरे सर पे पतीला देखिए आप। The only good thing about this outfit is that the patila and my jacket actually matches colors. So that is good. But don't worry, I will get back to you. नहीं I will. नहीं टाइम नहीं आएगा। I may look classy, but लेकिन मैं बहुत बदतमीज टाइप इंसान हूँ। मैं जरूर बदले लेता हूँ, मैं अपने बदले जरूर। तो पता है सबसे मजे की बात इसमें क्या है? मुझे अपनी आवाज गूंजती हुई इस कान से गुजर के उस कान तक लगेगा सब। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा पूरा मुंह पतीले के अंदर है। What is going on? चाय का टेस्ट, खुशबू आ रही है, दानेदार, तेज। नहीं खोपड़ी से आएगी, ऐसे फील आएगी। ओह हाँ, इसमें तो हमारी चाय बनती है। आज तो हम चाय भी नहीं पी सकते। आज हम इस पतीले में लेडीज एंड जेंटलमैन हमारी चाय बनती है। जो शाहवीर अपनी टिंड पे रख के बैठा हुआ है। अच्छा खैर, एनीवेज, तो आज की पूरी पॉडकास्ट आज पूरी पॉडकास्ट I'm sorry guys, you can actually turn off your screens and just listen to us while we speak about random shit. शाहवीर आज पूरे पॉडकास्ट में ऐसे ही रहेगा, तो इसको लेकिन तुम इतना तो तुम्हारे पास है कि तुम सेट कर सको ना अपने। हाँ मैं सेट हूँ के हिसाब से टोपी नहीं यार, पता मुझे टेढ़ी मेढ़ी कर ले। अगर हम थोड़ी देर इसकी बात नहीं करेंगे ना, I might even actually forget that there is something on my head. लेकिन मैं करूंगी ना ताकि तुम ना भूलो। तो गलत बात है। बात ही सारी गेम ही बुलिंग सारी कहते हैं इसको, तो बुलिंग कहते हैं। है। खैर एनीवेज, और सुना क्या हो रहा है? किधर आए हैं आज आप? साला मैं एक गेम क्या हार गया। भाई की जिंदगी कहाँ तक आ गई? गेम क्या हारे, हमारी तो इज्जत ही नहीं रह गई। अब मैं तुम्हें आज के पूरे पॉडकास्ट में सीरियसली लूंगी। सोचो तुम यहाँ बैठ के हमें बता रहे हो कि एक साइंटिस्ट ने वेल से बात की, उनकी फ्रीक्वेंसीज मैच की, उनकी नहीं की, एआई ने ये किया, न्यूरोलॉजी में ये हुआ, वहाँ चांद पे ये हुआ, तो तुम्हें सीरियसली नहीं लूंगी। आज तुम जो बोलोगे मैं कहूंगी कि अबे चल 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 चल। I also love how this is the last podcast of the year. और ऐसे एंड हो रहा है। That's how I'm चलो ending तुम्हारा my स्टार्ट year. अच्छा करवा देंगे, मैं चैलेंज हार जाऊंगी। हाँ, thank you. नहीं इतना नहीं। आज का वैसे हमारा चैलेंज है कि तुम अगर ज़ैनब तुमने कोई गेम ना लिखी हुई आज की जिसमें सुंदस हारे, तो मैंने तुम्हें छोड़ना कोई नहीं है। ज़ैनब तुम मुश्किल से मुश्किल ले आओ। अब मैं इसको देख के, इसका ओवर कॉन्फिडेंस देख के ना मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गई हूँ। मैं डबल ओवर कॉन्फिडेंट। आज की गेम ये है कि जिस इंसान ने आज के पॉडकास्ट में पतीला सर पे ना रखा, वो अगला चैलेंज हार जाएगा। एक सेकंड, चैलेंज ये है कि जिसने अपने सर पे पतीला रखना है पूरी पॉडकास्ट में। ये चैलेंज है आज का। अच्छा बैलेंस करना है फिर। मैं जीत रहा हूँ गाइस, लाइक एंड सपोर्ट। लेकिन अब जो तुम सजा रखोगे ना वो अपने ऊपर रख के सोचना कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें करनी पड़ी, क्योंकि बहुत मुझे ना तरस तो आ रहा है, लेकिन मुझे अच्छा भी लग रहा है कि तुमने मेरे लिए बुरा सोचा था। ओके, can we move on?
Can we talk about how this is the last episode of the year? Can we talk about that we are actually doing the podcast, how we originally started the podcast, how we started this channel? I mean, we technically started inside of the house, but then this is... ये हमारा एक बहुत लंबा फेज था जो हमने यहाँ पे किया था. देख के भाई ऊंचा ना बोल. जब तू थोड़ा सा ऊंचा बोलती है तेरी साउंड वेव से ये टेढ़ा हो जाता है. हाँ. नहीं, लेकिन यहाँ पे हमारा बहुत लंबा फेज था. एक हमारा अंदर टीवी लाउंज का था, फिर एक कमरे का था, और शुरू भी हमने कमरे से, नानो के कमरे से किया था. बट यहाँ का हमारा बहुत लंबा फेज था जिसमें हमने... And this was the best phase. बहुत अच्छा. यहाँ पे हम लोग की इतनी मेमोरीज है. यहाँ पे याद है हम लोगों ने एक दफा ये हिशाम वगैरह को बुला के सबको... मुझे I love how our guest used to sit in the middle. यहाँ पे हम किसी गेस्ट को बुलाते थे ना, वो यहाँ बैठते थे. यहाँ फुल जबरदस्त. और वो यूं करके बेचारे, हमने उनको भी बुलाया था, बिलाल सईद को बुलाया था. सेंटर में बैठे थे, हमने इतने लोगों को बुलाया था, और अक्सर ये होता था कि हम लोग अपने माइक्स भी दे रहे होते थे. हमारे पास होते ही 2 माइक्स थे. हमारे पास गेस्ट का भी माइक नहीं होता था. तुम्हें याद नहीं है? हमारे पास इनिशियली 2 माइक होते थे और हम 2 लोग होते थे. नहीं कोई नहीं जानी. 2 माइक्स होते थे, हम 2 लोग होते थे, और जब कोई गेस्ट आ जाता था तो मैं अपना माइक दे देती थी, क्योंकि मैं वैसे नहीं बोल रही होती थी गेस्ट के होते हुए. बड़ी शर्म की बात है सुंदर, वैसे तुम और तुम्हारी पर्सनैलिटीज. तभी आज तुम्हारे लिए सीट नहीं रखी हमने. तो बात सारी ये कि हमारा यहाँ पे वो कैमरा गर्म हो जाता था, हम लोग फिर अंदर चले जाते थे. बारिश होती थी तो हम वहाँ बैठ जाते थे. याद है हम लोग की कोशिश होती थी. अच्छा, एक दफा तुम्हें याद है कि सूरज तुम्हारे ऊपर आ रहा था, तो मैंने कुर्सियों पे कुर्सियां रख यहाँ पे हम लोगों ने पूरी, बल्कि सुंदस ने यहाँ पे कुर्सियां स्टैक की वहां तक, ताकि सूरज ब्लॉक हो सके. इसके मुंह के ऊपर सूरज आ रहा था, और ये बड़ा इस तरह था कि ओ हाय, ये हमारी ये हम कितना डिस्ट्रैक्ट होते थे पीछे, क्योंकि हम लोग बिल्कुल रोड है साथ, तो ये घैं घैं होती थी. कभी कोई पीप देता हुआ जाता था तो हम लोग कहते थे ओ रिपीट करो, क्योंकि वो तो कट जाएगा ना, पीछे से आवाजें आ रही है. तो इसके ऊपर धूप पड़ी जा रही थी. कोई शाम का टाइम था, और उस वक्त ऑनेस्ट आवर नहीं होता था, उस वक्त ऑनेस्ट हाफ आवर होता था. क्योंकि हम खाली 20-25 मिनट पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते थे. बिल्कुल. बट यार खैर बड़ा मजा आता था यहाँ पे. सो वी डिसाइडेड दैट वी आर गोना एंड द पॉडकास्ट, एंड द ईयर विद दिस पॉडकास्ट आउटसाइड ऑफ द हाउस, जिस तरह like पुरानी vibes लेने के लिए. and I think we're having a lot of fun. सोफा भी by the way ये वही है. This is the same sofa. इसका 3 सीटर ऊपर पड़ा है, लेकिन वो बस इसकी पोशीश. इसका हमने कपड़ा चेंज करा दिए, बाकी सोफा भी यही है, सब कुछ यही है. पीछे गार्डन भी वही है, मैं भी वही हूँ, सुंदस भी वही है. बस ये जो सर पे पतीला है ना, ये कोई नई एडिशन हुई है हमारी फैमिली के अंदर. ये अब रहेगा कुछ टाइम. ओके, बाय द वे बिफोर वी कंटिन्यू ऑन, मैं चाहता हूं कि आप सारे हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर हफ्ते, हर एपिसोड के अंदर इनफैक्ट हम किसी एक लकी सब्सक्राइबर को पिक करते हैं और हम दोनों से वीडियो कॉल करते हैं हर एपिसोड के अंदर. दिस इज व्हाट वी हैव बीन कंटिन्यूइंग ऑन फॉर 3 एपिसोड्स नाउ. आज का जो लकी विनर है वो है सबीन. हेलो सबीन. आज का lucky winner is Sabeen. And Sabeen is a very interesting person because Sabeen told us that the love of her life that she found was through my vlogs. और वो भी बैकग्राउंड में ना, बैकग्राउंड में कोई लड़का उसको पसंद आया और अब उनकी शादी हो गई है. So here's Sabeen. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? Hello Sabeen. सबीन मत पूछो ये क्या है प्लीज. सबीन, इसके लिए आपको हमारा पुराना पिछला पॉडकास्ट देखना पड़ेगा, ये इसकी स्टोरी जानने के लिए. तू खटकाना बंद करेगी? मैं कोई मंदिर का घंटा हूँ जो देख के बजा जाता है. मुझे शाहवीर को ये बात बतानी थी कि मैंने अपना पार्टनर फर्स्ट टाइम उनके व्लॉग में देखा था. You're married to that guy? No, I'm about to get married. I'm actually engaged. लेकिन मैंने उसको पहली बार आपके ब्लॉग में देखा था. तो हुआ ये था कि आपने एक वेडिंग क्रैश की थी, राइट? आपने जो वेडिंग क्रैश की थी ना, उसमें वो जो ब्राइड थी वो उसकी भाई था और उसका फ्रेंड था वो एक्चुअली. No way. Could you send me the screenshot from within the vlog? I have that would be great. We will upload that. And he actually met you और उसने मुझे बताया था कि you're such a nice guy, such a humble person. और असल में मैंने वो सेव करके रख लिया था स्क्रीनशॉट. आफ्टर सम टाइम आई गेट अ फ्रेंड रिक्वेस्ट रैंडमली एंड देन मुझे याद था कि मैं आपके व्लॉग्स इतने गौर से देखती हूँ, मुझे याद था कि मैंने इसको व्लॉग में देखा हुआ है. सो आई आस्क्ड हिम कि मैंने आपको कहीं पे देखा है. सो ही टोल्ड मी कि एक्चुअली आई वाज इन वन व्लॉग ओनली और वो शहवीर का था. No way. And then he That is so cute. And then he sent me that vlog और मुझे तब याद आया कि I actually had those screenshots saved. Sabeen, thank you so much. You're very sweet. Lots of love to you. You were our subscriber of the day today.
And thank you so much for subscribing and we will keep in touch. अपना ख्याल रखें. Okay, thank you so much to both of you कि आपने मेरा आज का दिन अच्छा कर दिया, मेरा पूरा का पूरा साल ही अच्छा कर दिया आप दोनों ने. Thank you so much. I'm thankful to both of you क्योंकि आपने मेरी जो lonely nights है ना वो बहुत happy कर दी हैं अपने podcast की वजह से. Sundas आपी, she is the life of podcast. She's such a फोन रख दे बस फोन रख. सुंदस आपी इज द लाइफ. अल्लाह हाफिज. मैं काट रहा हूं. मैं कॉल काट दी है मैंने कॉल ही काट दी. क्या मतलब सुंदस आपी इज द लाइफ. हर बंदा साला मंदिर का घंटा हूं क्या मैं. थैंक यू ताहा, थैंक यू सो मच. ये तो इसने पहले भी ताहा की भी कॉल काट दी थी और इसने सबीन की भी कॉल काट दी. इसके लिए बनता है ये ठा. यार तू बजा. सर्दी है, बहुत सर्दी है. अच्छा तुम्हें हाथ पे सर्दी लग रही है इसको हाँ. टच करके. तुम सोचो नहीं, मैंने मुझे ये सर मार पे के- पहना हुआ है. नहीं मैंने हाय वैसे पता है. अब मुझे लगता है कि तुम्हारे 5-10 मिनट पूरे हो गए तो तुम बेशक उतार दो. नहीं हमारा चैलेंज था कि ये पूरे सर पे यूं ही करके पहन के रखना. तो हम यार पहन के मुझे रखेंगे. अगले के लिए कोई- बहुत डर लग रहा है इसलिए मैं जाने तुम्हारे साथ बहुत मैं स्वीट हो ऐसे रही हूँ. चीज दूंगा ना तेरे मुंह Partner, पे. मैं- यानी कि लिटरली फुल अगला चैलेंज है. जो हारा वो मुंह पे गोबर लगा के बैठेगा पूरी पॉडकास्ट में. सोच ले भाई सोच ले. डन. चैलेंज है. लेट्स मेक अ व्लॉग. देखते हैं किसके ज्यादा व्यूज आते हैं. बदतमीजी, इतना रूड, इतनी बदतमीजी तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है. रेस लगा लेते हैं. चलो मैं व्लॉग बनाती हूँ. रेस लगाते हैं. अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग मोमना सुंदस व्लॉग. नहीं रेस लगाते प्लीज हैं. सब्सक्राइब एंड लाइक. सुन ले मेरी बात भी. ऐसे इधर घोन चक्कर. घन अभी चक्कर. इस टाइम घन चक्कर कौन है ये तो हमें यार देखो देख के स्टॉप बता बुलिंग देंगे मी. लोग. अच्छा खैर एनीवेज. तो ये था हमारा सेगमेंट. सो कूल गाय. मेरी थॉट्स एक्चुअली ब्लॉक हो रही हैं इसकी वजह से. क्योंकि तुम बहुत इस तरफ तुम बात करने लगते मैं हो, तुम ये ना बैलेंस एक्चुअली करने में लग ये जाते हो. हाँ ये वो सेटल नहीं हो पा रहा तुम मेरे से. इसकी रुको ना एक सेकंड. एक सेकंड तुम मेरी बात सुन लेते हो एक सेकंड हाँ, के हाँ, लिए कि तुम इसको ऐसे रखो और इसको अपने कंधे पे रेस्ट कर दो. करो इधर देखो. ऐसी सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ. मैं तो जावेद जाफरी लग रहा हूँ धमाल से. खैर एनीवेज पार्टनर. हाँ जानी तू सुना फिर. यार सब सेट अल्लाह का how शुक्र. how hard is it actually being the responsible one and picking the show up on your shoulders, being the life of the show? How बस do you feel actually? थोड़ा मुश्किल हो जाता है. Yeah, yeah. I'm not gonna इसी बात पे lie. एक शेर हो जाए. अर्ज अर्ज किया है. मैं तुम्हें पता है ना मैं शायर नहीं हूँ, मैं दूसरों के शेर पढ़ती हूँ. मैं शायर तो नहीं. अच्छा by the way we can also do a singing competition and we can let people decide. डेंटिस्ट्री का भी एक कंपटीशन कर लो. चलो आ नहीं, जाओ. we can let people decide. नहीं, No, नहीं, I'm not a dentistry singer. का भी एक कर I'm लेते हैं. not a एक singer. filling- Guys, एक listen. filling तुम करो, एक फिलिंग मैं करती हूँ. Hold चलो. on. Do we have a game for the day? अजीब मतलब गाने इसकी आवाज अच्छी We कह have a रहा है. game for the सिंगिंग day. कंपटीशन. क्या चीज? Heads up. Heads up. मेरा heads up तुम करा रहे हो यार. ये कि आज की गेम है heads up. आज हमारी गेम्स भी Ironic. हेड से रिलेटेड है. अच्छा सिंगिंग कंपटीशन करते हैं and let people decide who they think. Okay, this is not a challenge. कर This is not a लेते हैं. challenge. This is कर not a लेते challenge. हैं. Listen एक to फिर me. dentistry Let का me भी करो complete ना. speaking. Okay, fine. हम डेंटिस्ट भी कर लेंगे. ठीक है. हम एक सिंगिंग कंपटीशन करते हैं. इसकी कोई सजा नहीं है. अच्छा, फिर But ठीक let actually people decide in the comments below who they think sings better. Okay. Here गाना is तो मैं दूंगी. here is Sundas. Sundas goes first. Okay. वर्ड. नहीं word नहीं. गाना मैं दूंगा ना. तुम तुम गाओ वो वाला घोरक धंधा. ये तुम गाओगी. नहीं पहले तुमने गाना है. अच्छा मैं सुंदस को गाना देता हूँ. सोच रहा हूँ. I'm thinking guys. I'm thinking. No. Sundas is gonna sing. Okay, the song that I'm gonna give you is Why This Cola Very D. क्या? Why This Cola Very D. कोका मेरी चलो 3 2 1 go. I sing a song, soup song. Why this cola very D. Why this cola very D. Singing na moon Moon color white. यार इसके लिरिक्स नहीं आते लेकिन हाँ आज फुल पति. Why this cola very D. चल बस यार ऐसा लग रहा था मेरे सर पे कोई ढोल बजा रहा है. क्योंकि ऐसे ही Okay. हो रहा था एक्चुअली. Okay, now you give me. तुम गाओ घोरक धंधा. हो भी नहीं और How mean are you? Okay, no, give me a song, proper song.
ये सॉन्ग नहीं था? अच्छा नहीं ये छाप कवाली है तिलक। छाप यार तुम तिलक पागल हो मुझे सब एक सेकंड मुझे चीज़। प्लीज आप जरा ये कवाली से हटके कोई अच्छा आप गाना कवाली से देंगे हटके प्यार की पुंगी बजा के। मुझे नहीं गाना आता अच्छा बेबी डॉल में सोने दी। ओके नहीं नहीं ये भी नहीं चिकनी चमेली आई चिकनी ओके फाइन 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 नो डन 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 1 2 3 4 Scorpion, give me a poisonous wink in my eyes. Young maid, thousands of notes come to the नहीं रे बाबा team उठा ले रे from बाबा beauty उठा screen. ले मेरे को नहीं Come to the इसको भी light, नहीं। beady chilam. Here comes smooth jasmine. I come from alone to celebrate in the I festival. Here chupke comes smooth akeli. jasmine. I come from hiding alone to celebrate the Chupke festival. akeli. I will be पवा चढ़ा good के in the आई। forest today. What? पवा चढ़ा के आई है ना। लिखा है I will be good in the forest यार today. मैं तुम्हें इसके लिरिक्स निकाल के देती हूँ। लिरिक्स चलो। ये लोगों ने ये आपने बाय द वे कमेंट करके हमें बताना who's better, okay? अभी नहीं एक सेकंड बिच्छू मेरे नैना। okay wait बिच्छू मेरे नैना बड़ी जहरीली आंख मारे कम सिन कमरिया साली एक ठुमके से लख मारे नोट हजारों के तेरे खुला मुंह पे छुट्टा चला कर कराने आई हुस्न की तीली से बीड़ी चिल्लम चलाने आई अरे चिकनी चमेली खुल के अकेली फुल्ला चढ़ाने एक सेकंड मैं लिरिक्स नहीं पढ़ रहा guys फुल्ला क्या है? hold on one second पागल फुल्ला चढ़ा you के- guys comment below who you think sang better Sundas or me It's अगर मुझे him, जज करेंगे तो obviously, please it's him. please मैं ही बता रही हूँ it's him क्योंकि इसने लिरिक्स निकाले इसने पूरे लिरिक्स को ये ट्रांसलेट गलत किया। बात है अब तू जेलस हो रही है गलत मेरे बात टैलेंट नहीं से है, गलत अब तू बात मेरे नहीं है, टैलेंट तो से मैं तेरे जेलस को हो रही serious है नहीं ले रही। चिंटू खुला इसने पूरे लिरिक्स खोले और उसके बाद इसने कहा खुला "Excuse me, इसने पूरे लिरिक्स हम लोग सॉरी अबाउट इट या प्लीज हाँ, हमारा अच्छा। टेबल तो चले बट स्टिल अगर आप लोग को लगता है कि फेयर था ये कंपटीशन तो फिर आप वोट I think करें it was मेरे लिए fair. जाहिर है। Just let us know in the comments below who you think genuinely who you think was a better performer for the day. चलो अच्छा व्हाट्स नेक्स्ट? So moving forward, यार मुझे ये बताओ कि चलो ये सारी बातें हंसी मजाक इधर उधर तुम्हारा 2023 कैसा था? my 2023 was good. I can't say it was amazing. Why? Because I think like what I wanted to achieve in 2023, I didn't. Not that I achieved, I underachieved, but it's just that I had other plans and I couldn't fulfill all of those. That being said, I think it was pretty solid. नहीं आई थिंक प्लान से हटके तुमने कुछ डिफरेंट तुम्हें नहीं लगा कि बहुत अच्छा अमेजिंग कि तुम्हें नहीं, लगा I कि was- अच्छा जैसे अगर एकदम फ्लैशबैक करें रिव्यू हाँ। करें तो तुम्हें हो कि अच्छा मैंने ये किया मैंने वो किया और मैंने ये किया दो तीन चीजें एक चीज कोई तुम्हें हो कि ओ दैट वाज द हाईलाइट ऑफ माय ईयर Okay, so one of the highlights of my year was the fact that I officially became a restaurant owner. ओ माशाल्लाह कांग्रेचुलेशंस मुझे याद है That was the highlight of the year. हाँ Another highlight of the year was that I actually हाँ मैं सुन रही हूँ तुम ना सुनो तुम यार बोलो नहीं चाय के सामने हाईलाइट साइम हाईलाइट ने- कुछ नहीं है भाई ना 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 अच्छा, इलियास। देखो फ्यूचर कुछ नहीं होता हम फ्यूचर में ही रह रहे हैं और इलियास ये प्लीज दोनों क्वेश्चंस उठा लो ये वाली भी 2023 So- तुम ओनर बने I officially became the restaurant owner. I also focused this year on short form content. Instagram, TikTok, YouTube Shorts. I focused a lot on it. And I think I achieved a lot. I also released the most popular video I've ever released in my entire life. कौन सी यार वो वो तो मेरी और वाली आयशा आयशा वाली वाली, bottom हाँ वाली। you know it has 40 million views. नो वे वाकई Yes, कसम से. गुड It यार has 40 million views. And I feel like I think that's absolutely An bonkers. achievement. That's insane. I never expected that. 40 I knew million. it would get close to 20 million views, but I didn't know it was going to be double that. What about you? What were your highlights of the year? यार एक तो मेरा क्लिनिक Huh. जो जो जनवरी स्टार्ट हुआ Mashallah. So you also became a business owner. हाँ अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मेरा ट्रिप आई थिंक मेरी सबसे बड़ी जो अचीवमेंट थी ना जो मैं एकदम से हाईलाइट कहती हूँ वो मेरा क्लिनिक ही था और क्लिनिक के बाद जो छोटे छोटे स्टेप्स थे बेबी स्टेप्स के मैंने क्लिनिक में ये कर लिया मेरे क्लिनिक में सर्जरीज हो रही हैं मेरे क्लिनिक में ये हो रहा है पेशेंट्स का फ्लो माशाल्लाह और वो वाली सारी चीज़ें तो जो मैंने क्लिनिक से रिलेटेड चीज़ें नहीं सोची थी ना कि
आपको जाहिर है अपना बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको इतने सवाल आते हैं कि यार पूरी दुनिया क्लिनिक्स खोल के बैठी हुई है तो मेरा किस तरह ही चलेगा सिस्टम और क्या होगा क्या नहीं होगा, इतना पैसा लग गया है, नई बिजनेस चला तो क्या, कोई पेशेंट ना आया तो क्या। तो लेकिन जब मेरा स्टार्ट हुआ उसके बाद जैसी पेशेंट फ्लो शुरू हुआ तो मैं थी कि यार माशाल्लाह मैंने तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो बेसिकली क्लिनिक से रिलेटेड चीज़ें जो थी सारी मेरी वही एक छोटी छोटी अचीवमेंट्स बनती गई कि अच्छा पहली सर्जरी हो रही है, अच्छा पहला अब ये हो रहा है, इम्प्लांट्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, डॉक्टर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, पेशेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं। एक वो फुल क्लिनिक वाला जब सीन बना, एक वो अचीवमेंट थी। दूसरी मेरा ट्रिप To जो मैं Turkey. टर्की सोलो ट्रिप जो था, जो सोलो ट्रिप था उसमें भी बहुत सारी अचीवमेंट्स लेकिन वो अचीवमेंट व्हाट हैपेंड इन टर्की स्टेट इन टर्की वो अचीवमेंट नहीं इतनी हराम अचीवमेंट्स नहीं थी मेरी, बट मेरा ये था कि मेरा वहाँ पे अकेले निकलना ही और अकेले जाना ही इटसेल्फ ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए। लोगों के लिए आम बात होती होगी, मेरे लिए बड़ी बात थी कि यार ओ मैं निकल गई हूँ अकेली और अब मैं फ्लाइट्स ले रही हूँ और मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है कि अच्छा अब तुमने यहाँ से उतर के वहाँ जाना है। क्योंकि यूजुअली मैं हर वक्त किसी ना किसी के साथ ट्रैवल कर रही होती तो कोई ना कोई देख ही रहा होता है, जो आगे होता है बस मैं उसके पीछे पीछे चल रही होती हूँ कि ये साथ कहीं ना घूमेगा तो ये साथ ही घूमेगा। जैसे अगर हमारा वो सिंगापुर वाला ट्रिप था 2022 में था वो शायद, है ना, नवंबर में। तो मुझे पता था अच्छा मैं शावीर जा रहा है, इसके पीछे पीछे निकलते जाओ, ये घूमेगा, ये और डकी घूमेंगे तो मेरा क्या, इनकी गलती होगी मेरी गलती तो नहीं होगी, साथ ही बचा लेंगे बाद में। ये दोनों भाई हैं ना, ये लोग टेक केयर करेंगे। तो मेरे ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आना कि अच्छा मैंने खुद एक्सप्लोर करना है और मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैंने जाने से पहले लिस्ट बनाई हुई हो कि अच्छा मैंने ये जगह देखनी है। तुम जब तो वहां मुझे पे बस ये गई था। थी तुम्हें ऐसी फील आई थी कि जिंदगी ना मिले दोबारा टाइप? नहीं, वो मुझे आई थी अपनी फ्रेंड्स के साथ जब मैं गई थी 2018 में टर्की। तो तुम्हें ये जवानी है दवानी टाइप फील आई थी फिर? हाँ, नैना वाली कि ओ हम कहाँ जा रहे हैं, औकात से बाहर। वो पता नहीं कहती है कहाँ जा रहे हैं तो कहती है औकात से बाहर, तो मैं तो औकात से बाहर ही निकल गई ना। रील पता है कोई रील आइडिया बनाते हैं, रुको एक सेकंड आज करेंगे। रुको नहीं सीरियस, ये बड़ी मजे की तुमने बात की है औकात तो से ये बाहर। रील है, इतनी लोगों ने बनाई हुई है इस पे रील, सॉरी कैचअप लग गई। बदतमीज इतने लोगों ने इस पे रील बनाई हुई है यार, लोग इतना कैसे सोच लेते हैं अच्छे अच्छे आइडियाज। हाँ, तो वो वाली, और लोगों ने अपनी ट्रिप्स की बनाई हुई है, कहाँ जा रहे हैं औकात से बाहर, और वो स्काई डाइविंग शुरू कर देते हैं। तो वो वाली तो मेरी तो ये अचीवमेंट थी। उसके अलावा और छोटी मोटी थी। डिजास्ट्रस, अब ये भी खाएगा। ये मुझे पता था। तो और मैं क्या कहाँ लगाऊं, यहाँ सोफे पे लगा दूं? नहीं, ऐसा हाथ में रब कर लेते हैं, वो खुद ही डाइल्यूट। अच्छा, तो बेसिकली पर्सनल ग्रोथ इतनी ज्यादा, तो मैं याद है मैं उस दिन में बैठ के ये कह रही थी कि हम लोग वो लोग हैं जिनसे ज्यादा लंबी लड़ाइयाँ नहीं चलती। हम कहाँ बैठे हुए थे, कार्निवोर पे डिनर पे जब हम लोग गए थे, तो तुम किसी की पुरानी बात कर रहे थे कि इसने मुझे ये कहा था, इसने मुझे ये किया था, और अब देखो ये सीन है। कोई हम खैर किसी पुराने इंसान की बात कर रहे थे, तो मैंने तुमसे कहा था कि हाँ, तो मैंने तुमसे कहा था कि पार्टनर हम वो लोग हैं जिनसे हमसे लंबी लड़ाइयाँ नहीं चलती। फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट टाइप सीन, कि आप माफ कर दोगे लेकिन आपको ये नहीं होगा कि अच्छा मैंने इसको दोबारा अलाउ करना है कि ये मेरे साथ ये शिट दोबारा करे। गेट इट? Yeah, I have a problem with memory anyways. हाँ, वो तो है, लेकिन आपको जिसने आपके साथ बहुत बड़ा ब्लंडर किया होता है उसको आप भूलते नहीं हो। मैं वो भी भूल जाता हूँ because I just forget. So I don't think I have it in me to fight with anybody for an extended period of For time. anything. हाँ, I think that's the worst waste of time that, or waste of energy that any human can have. अगर आप मुझे एक्चुअली मैंने एक कोट पढ़ा था जिसने मेरी एक किस्म की लाइफ चेंज भी की थी। वो ये था कि अगर आप लोगों को अपने ऊपर कंट्रोल करने दे दो, if somebody has control over your emotions, if somebody has the power over your emotions, can make you sad, happy, that person is your boss. That person तुमने controls कहा you. बॉस तो अपन नहीं बनने देगा किसी को भाई। हाँ, मुझे था I shouldn't let anybody control me. I feel like नहीं, वो हम तो लोग बहुत partner- जज्बाती टाइप लोग हैं ओवरऑल, लाइक सोसाइटी वाइज भी। आई फील लाइक कि हमें इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। हालांकि जज्बातीनेस हैज इट्स ओन ब्यूटीफुल फॉर जज्बातीनेस हैज इट्स ओन really nice मुझे लगता है traits. जज्बाती itself is a love language.
जज्बात itself. हाँ आप like, किसी के लिए जज्बाती हो रहे हो कि तुम पागल हो, तुमने ये किया है, तो वो बेसिकली like, मुझे लगता है मुझे बेसिकली मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है कि जो गोरे हैं ना वो बहुत बोरिंग लोग हैं. हाँ, क्योंकि वो जज्बाती नहीं है, उनके अंदर ना वो नहीं है कोई के इमोशंस उस तरह की नहीं है. हम लोग बहुत कलरफुल टाइप लोग हैं, वाइब्रेंट है. हमारे दिल में जो होता है वो हमारी शक्ल पे होता है. हाँ, हालांकि हम दोगले भी हैं इन अ वे, लेकिन जो हमारे दिल में है ना वो हमारी शक्ल पे है, वो हमारे एक्शंस में है, वो हमारी आवाज की टोन में है. पंजाबी कैन बी द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, बट पंजाबी कैन आल्सो बी द मोस्ट हार्श लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एज वेल. लाइक अगर आप उसको थोड़ा सा यूं कर दो तो आपको एकदम होता है कि हैवी यारी के बॉय फुल ऊपर से आ रहा है. थोड़ा सा स्टेयरिंग ऐसे कर दो कर तो दो, आपकी 45 जिंदगी degree चेंज angle है. पे. तो हाँ, आई बिलीव कि हम लोग बहुत जज्बाती लोग हैं, और मुझे लगता है पर्सनली फॉर माई सेल्फ कि मैं इतना जज्बाती नहीं होना चाहता. मुझे लगता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को थोड़ा सा लेस जज्बाती करूँ. Don't be reactive. I think being reactive is somewhat of, it's not a good trait to be reactive. यार आई थिंक ये एक नेचुरल ह्यूमन ट्रेट है ना, आपका रिएक्शन देना या रिएक्ट या किसी चीज को कोई इमोशन फील करना. अगर कोई आपसे बदतमीजी कर रहा है और आपको गुस्सा आ रहा है तो ये बात नहीं है कि आप उसको कंट्रोल दे रहे हो. समझ रहे हो, आपको गुस्सा आया है क्योंकि वो नॉर्मल बात थी, वो नेचुरल बात थी कि एक बंदे ने आके आपसे बदतमीजी की है और आपकी गलती भी नहीं है, और अब आप गुस्सा भी ना करो. आप डम तो नहीं हो ना कि मतलब आपको सही गलत में चीज समझ आ रही है और आप रिएक्ट ना करो. ये आप चार्ज नहीं दे रहे, कंट्रोल नहीं दे रहे. ये एक नेचुरल नॉर्मल फीलिंग है जो आप फील कर रहे हो कि अच्छा एक बंदा आया उसने बदतमीजी की और आपको गुस्सा आया. हाँ, रिएक्ट ना करो वो बात डिफरेंट है, बट फील करने पे आप किसी को चार्ज नहीं दे रहे. दूसरी बात मुझे ये लगता है कि हमें जज्बाती होना ये पता होना चाहिए कि हमने कहाँ होना है और कहाँ नहीं होना. आप अपनी फैमिली के लिए जज्बाती हो रहे हो कि यार तुम्हें बुखार है तो तुम क्यों उठ के जा रहे हो, तुम क्यों काम कर रहे हो, तुम ये क्यों काम कर रहे हो, तुम ऑफिस क्यों जा रहे हो, तुम ब्रेक लो. ये आप इस चीज पे जज्बाती हो रहे हो तो दैट्स अ लव लैंग्वेज. इसमें आपका ये चीज नहीं है कि आप क्यों जज्बाती क्यों हो गए, क्यों एक तो वो बेचारा बीमार है उसके ऊपर से उसको डांट रहे हो. लेकिन हाँ, एक रैंडम बंदा चल रहा है और आप उसको जाके बोल रहे हो तू पागल है, तेरा दिमाग खराब है, तू ये क्यों करता है, तो वो जज्बात गलत है. ऑल्दो आप तब भी शायद उसकी भलाई के लिए कह रहे होगे कि भाई सर्दी बहुत है, ये काम ना करो. बट मुझे लगता है कि आपको बस पता होना चाहिए कि आपने अपने जज्बात, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स कहाँ पे कंट्रोल करनी है और कहाँ एक्सप्रेस करनी है. मुझे लगता है कि आई डू एग्री विद यू when it comes थैंक्स to ब्रोजी, jazbatiness. थैंक्स ब्रोजी, I do agree with मटका you. फ्रेंड. However, that being said, I feel like again, as I said, we are way more colorful, and I think it's way less boring being more colorful. Bland is not colorful. However, that being said, the point that I was making was, तुमने वो पहली बात किस चीज़ की थी? It completely skipped my mind. कि हाँ, कि अगर कोई आपको गुस्सा चढ़ाता है, इसको अगर तुम जनरलाइज करोगी तो तुम्हें समझ आएगी. अगर तुम इसको स्पेसिफिक सिचुएशंस में देखोगी तो ऑब्वियसली हम नहीं समझ पाएंगे. इट्स करेक्ट कि अगर किसी ने आप खड़े हुए और किसी ने आपके आके बाइक मार दी तो आपको गुस्सा तो चढ़ेगा. आई एम नॉट सेइंग कि उस इंसान का आपके ऊपर कंट्रोल है. मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक सिचुएशंस की, या मैं बात कर रहा हूँ जनरलाइजेशन की. हमें हर चीज़ पे गुस्सा चढ़ता है क्योंकि इंसान बाय नेचर रिएक्टिव है, और रिएक्टिवनेस is a lifesaver in a way. For example, शायद ये इंस्टिंक्ट्स हमारी उस ज़माने की हैं जब हम शेरों से बचा करते थे कि शेर हमें आके खा ना जाए. तो इट वाज एन इंस्टिंक्ट. जैसे फियर इज एन इंस्टिंक्ट, फियर इज अ लाइफ सेविंग इंस्टिंक्ट. सही है, आपका रिफ्लेक्स होता है. आप कहते हो कि ओ शेर आ गया भागो, ये नहीं कि ओ शेर आ रहा है, इजी चिल. यू हैव टू बी रिएक्टिव. सो आई अंडरस्टैंड इट्स अ ह्यूमन इमोशन, बट with changing times, with changing societies, it requires some sort of a change. I believe being reactive does not mean I don't count it as a good thing. I feel like कि मुझे किसी ने कहा था, हम लोग किसी पीआर की बात कर रहे थे, किसी के पीआर एक्टिविटी की बात हो रही थी. उन्होंने कहा था डोंट बी रिएक्टिव, बी क्या वर्ड रिस्पॉन्सिव. नहीं. रिएक्शन, रिफ्लेक्स. Don't be reactive, बी आंसरेबल, बी इंस्टिंक्टिबल, बी प्रोएक्टिव, पॉजिटिव.
माइंडफुल। उन्होंने बोला था डोंट बी रिएक्टिव, बी प्रोएक्टिव। ये तुमने बोला था? नहीं इसने नहीं। नहीं बोला था, ये पीआर थोड़ी है। वर्ड तो तुमने बोला था, But लेकिन खैर। माने प्रोएक्टिव। अब एक्सप्लेन करो, अब हमने इतनी ग्रामर दी है तुम्हें। क्या यार ये तो गलत बात है। मतलब क्या है? ओ, आपको पता हो कि ये होगा। प्रिपेयर फॉर, थिंक ऑफ द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हाँ, हैव अ प्लान रेडी। पता नहीं हम लोग क्यों ये बात कर रहे हैं, बट लाइक मेरा पॉइंट ये है कि जस्ट डोंट बी रिएक्टिव। हर चीज पे रिएक्ट करना जरूरी नहीं वही है। तो मैं कह रही हूँ ना। ओवरऑल आपको थोड़ा सा धीमे मिजाज का होना चाहिए, आपको अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए, जबान कंट्रोल करनी चाहिए, आपको हर चीज पे रिएक्शन नहीं देने की जरूरत। आई फील लाइक जो लोग बहुत ज्यादा ओवरली जज्बाती होते हैं, जिनको हर चीज पे रिएक्शन आता है नेचुरली, मैं उनकी बात कह रहा हूँ कि वो लोग अपनी लगाम किसी और के हाथ में दे देते हैं, बिकॉज एवरीथिंग अफेक्ट्स यू। Not that nothing should affect you, but most things that you experience in life should not affect you to the point where आपका mood switch हो जाए. And I am one of those people. I am one of those people जिसका mood बहुत affect होता है surrounding situation से, and I'm trying to control myself with that. Because I feel like it's not a good trait to have. Also I think जो मैंने चीज़ 2023 में सीखी है, शायद वैसी, क्योंकि मैंने अपने साथ बहुत टाइम स्पेंड किया 2023 में। 2023 है ना? हाँ। बदतमीज, चीटिंग। ये चीटिंग नहीं चलेगी भाई। चाय भी पियोगे? ओ, चाय ठंडी हो गई हमारी। तुम्हारी, तुम तो पीते ही ठंडे हो। खैर, आई थिंक एक चीज जो मैंने 2023 में सीखी है ना, वो ये है कि आप कभी भी किसी के लिए पूरे नहीं पड़ सकते। ये बात सोचना तुम अकेले टाइम में। मैंने 2023 में तुमने 2023 ये उठा ले, मैंने 2023 में सीखा कि तुम मल्टीटास्क नहीं कर सकते। सर पे पतीला रख के, ओवरऑल लॉन्ग कोट पहन के। जानी मैंने 2023 में पता क्या सीखा? कि आप ज्यादा लोगों पे डिपेंड नहीं कर सकते। See, I knew it. है ना? She knew it. मैंने 2023 में सोचा है सीखा है कि आप ज्यादा लोगों पे डिपेंड नहीं कर सकते। क्या मतलब? यानी कि आपको वैसे भी आपको किसी पे सेल्फ भी नहीं डिपेंडेंट करना होना चाहिए। चाहिए। हाँ, आपको जो करना है आप जिंदगी में खुद करो। You start yourself and then let other people who believe in you. Jani, do you believe we're wearing the same pants? हाँ, मैंने आते देखा था। Shit, बोला क्यों नहीं? Shit, 2023 में अब मैंने बोल ये रियलाइज किया है कि आपको हर चीज खुद ही करनी चाहिए. You should be self-sufficient, self-dependent. You shouldn't be depending on other people. I think it slows यार progress. ऐसे नहीं खेलेंगे यार, फिर आप I think it क्या slows करेंगे यार progress. अकेले? क्या ऐसे नलके पे डिपेंडेंट ना रहो कि वो पानी देगा। यार ऐसे नहीं यार, ऐसे बड़ी बड़ी बातें ना किया करो यार। ऐसे मुश्किल हो जाती है यार। मैं अकेले टाइम में सोचती हूँ कि यार अच्छा डिपेंडेंट नहीं होना, पानी खुद ही आएगा भाई। भाई मेरा दिमाग है छोटा, मैं तुम्हें बताऊं। तुम कहते हो कि ऐसे सेल्फ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंसी है, मैं नलकों पे आ जाती हूँ पानी के, तो मेरा लेवल वहां तक जाता है। सही है? सोया तो पानी पे, नलके पे डिपेंडेंट ना रहो, खुद जाओ कुएं से पानी निकालो और पियो। ऐसे कह रहे हो? नहीं, तेरी मम्मी को पता है तू आ रहा है, वो छतों पे लड़ाइयाँ और गाली। एक्चुअली छतों पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, किसी दो बच्चों की जो गालियां भी दे रहे हैं। हेवी यार, गुड, मुझे बच्चे बड़े पसंद हैं। यार उसके सुर लगते ही जा रहे हो। अच्छा हाँ, खैर तो ये सीन है। मुझे ये लगता है कि आप कभी भी कहीं भी पूरे नहीं पड़ते, और इस बारे में तुम सोचना। तुमने कहीं जाना होगा, तुम घर के लिए पूरे नहीं पड़ोगे। तुम घर पे रहोगे तो तुम दोस्तों के लिए पूरे नहीं पड़ोगे। वो क्या शेर है कि हमेशा थोड़ी देर कर देता हूँ मैं? शेर नहीं, नज़म है वो तो पूरी। यानी कि हमेशा देर कर देता हूँ। कहीं हमेशा जाना हो, कहीं किसी को कुछ कहना हो, हमेशा थोड़ी देर कर देता मैं तो बहुत देर करती हूँ भाई। मेरा तो सीन ही डिफरेंट है। मैं सोचती हूँ ना दिमाग में। तू देर नहीं करती, तू बोलती नहीं है। मैं वही कह रही लगी थी। देर वो करते हैं जो इवेंचुअली कुछ डिसाइड कर लेते हैं। तो मैं पता है, मैं तुमसे यही कहने लगी थी कि मैं दिमाग में सोच लेती हूँ ना, मैंने ये करना, तो मुझे लगता हो गया। हाँ, और फिर मैं वो काम ही नहीं करती। मैंने ये चीज ये करनी है, इसकी टाइम लिमिट इतनी है, तो ये करो। कर लिया, दिमाग में सोच लिया था ना, तो हो गया। अब वो टाइम लिमिट आई है तो सब कहेंगे किधर है, मैं कहूंगी सोचा तो था, एफर्ट तो की थी, एफर्ट तो की थी। Alright, now comes the segment where we're playing the game. आज की हमारी गेम है Heads Up. Ironic, मेरे सर पे पतीला और हम ही Heads Up खेल रहे हैं। इस गेम का पॉइंट ये है कि इसके अंदर से मैं एक चिट्ठी निकालूंगा। इस
चिट्ठी के ऊपर एक पिट्ठी लिखी होगी मजाक करो। जो इसने पढ़ लिया। इस चिट्ठी के ऊपर एक चीज लिखी होगी, ये मैं अपने सर पर रखूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा, सुंदस को दिखाऊंगा, एंड देन सुंदस हैज टू मेक मी अंडरस्टैंड व्हाट इट सेज ऑन द थिंग विदाउट एक्चुअली सेइंग द वर्ड। वी हैव 30 seconds टू गेस। ओके, राउंड 1, आई विल गो फर्स्ट। ये तुमने देख लिया साइड पे? कसम से नहीं देखा। मैंने देख लिया। ओके फाइन, तो तुमने तो गेस कराना है मुझे, इसलिए तो कह रहा हूँ। ओके वेट, ओके हियर वी गो, दिस इज द वर्ड। ओके ऑलराइट जानी, 3 2 1 गो। बोलना नहीं है ना कुछ? मामू जान। क्या हुआ? I thought you were acting like मामू जान। मामू जान हमारे बहुत अच्छे मामू जान है। अच्छा हाँ, इमरान खान। यार तुम कितनी मीन हो यार। यार क्या तुमने पता खान मैं साहब की उनकी- है नहीं यार अच्छा बाय द वे यू कैन स्पीक, बोल सकती हो तुम, अच्छा। खाली वर्ड नहीं बोल सकती। ओके गो, चलो। योर टर्न। लोगों को पहले दिखाना है दूसरी तरफ। हाँ ओके, ऐसे? हाँ वहां दिखाओ। ओके सो वापस आओ। दिस इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ वेरी फेमस कॉमेडियन। पारेश रावल। नहीं कॉमेडियन। हाँ और मिस्टर बीन। मिस्टर बीन है ना? तुमने किया तो उससे मुझे याद आया। चलो यार ये तो मजे की है। बस हो गया। यू भी करता मिस्टर चलो। ठीक है। ओके ये ना डांस से गाना निकलेगा, ठीक है? डांस स्टेप क्या करेंगे। दिखता ना दिखता लगा रखा है। डांस स्टेप है। हाँ ओह मैं गा नहीं सकती ना। पागल वो ये था। अच्छा होगा। सॉरी। आटा गूंदे रोटी बनाए, क्या करूं क्या मैं? हाँ क्या 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 बना रही हो? ऐसे- whipped cream, whipped cream, just chill chill यार वो just chill। ऐसे था यार। तो यार क्या वो है? एक ही चीज है, जल्दी बोल यार देनी। ऐसे बताओ ना, ऐसे एक Steering। चीज में डालते हैं, नहीं एक चीज एक में चीज डालते में हैं डालते और फिर हैं। उसके नीचे होती है, उसके ऊपर ऐसे 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 करके बनाते हैं। Icing। नहीं उसमें ऐसे ऐसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे करके Ice-cream। हम खाते हैं उसको। नहीं Ice-cream। नहीं एक दफा कैंसिल हो गया, अच्छा। टाइम क्यों वेस्ट करो? ऐसे 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 करके स्नेल नहीं खाते हैं, स्नेल को कौन खाता है? अच्छा सॉरी। उसमें ऐसे डालते हैं किसी चीज में, पतीली में डालते हैं उसको, ऐसे उसका ऐसे पेस्ट बना के, ऐसे पेस्ट को ऐसे ऐसे डालते हैं तो वो ऐसे ऐसे बनती है, ऐसे 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 होती है वो, ऐसे 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 करके होती है। सर्कल्स बहुत सारे सर्कल्स जुड़े हुए होते हैं। डोनट्स नहीं जलेबी जलेबी आगे। भाई जलेबी भाई बेबी जलेबी बेबी जलेबी बेबी ओ इट्स अ सॉन्ग। तो बोलो ना इट्स अ सॉन्ग, तुमने कहा इट्स अ डांस मैंने स्टेप। कहा तो है कि यार, डांस स्टेप तुम से कितनी गाना, फजूल डांस गेम- स्टेप से तुमने गाना सोचना है। मेरी तुम बारी। तो मुझे कहती तो सही इट्स अ सॉन्ग, ताकि मैं गेस तो कर सकूं। सॉन्ग ये पहले डाल देना वीडियो क्लिप। चलो तुम्हारी माय बारी। टर्न। या जलेबी भाई। ये एक सेकंड, वो पूरा नजर ही नहीं आया होगा। व्हाट द हेल, हाउ डू आई, इट्स अ मूवी। हम दिल दे मैंने चुके तो नहीं सनम। देखी ये फिल्म, जो बात है। हम दिल दे चुके सनम। नहीं ओके, देवदास। दिस फिल्म इज, वो क्या होता है स्पेस में? चांद। हाँ दैट्स द फर्स्ट वर्ड। लेकिन चांद चांद छुपा बादल में। नहीं चांद, you're there almost, it's like that। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची। नहीं ये मूवी का टाइटल नहीं है, मूवी का टाइटल सोचो। चांदनी रात में पतीला तेरे हाथ में। ये मूवी है, चांदनी रात में दिया तेरे हाथ में। ये मूवी है, चांदनी रात में दिया तेरे हाथ में, एक मूवी थी। Okay, second word, it's like a it's मक्खी। हाँ चांद मक्खी। हाँ वेरी क्लोज बीच में कुछ है? नहीं बीच में, ये दो वर्ड्स ही है लेकिन इनको अलग तरीके से बोलो। चांद मक्खी को अलग तरीके से बोलो। चांद बी, चांद हनी बी, चांद मक्खी, चंद्रमुखी। हाँ चंद्रमुखी। ये चंद्रमुखी। मूवी है कि बंदी है?
चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, वाह, चंद्रमुखी। गुड यार। We got Your it. turn, your turn. यार ये तो फन है। हाँ ये देखी ना, मुझे आ गई। मूवी है, 4 वर्ड्स है। कमीना लग रहा हूँ मैं हाँ, इसमें, एक नंबर वो का। इसी तरह की है कुछ 4 movie। वर्ड्स का, अच्छा। 4 वर्ड्स है। हाँ। मैं, ये 3rd वर्ड था। हम, तुम और मैं। हाँ ठीक है, हम तुम नहीं है लेकिन मैं 3rd पे। हाँ। अब ये हो गया मैं, ठीक है। अब पहला जो है वो है तुम, तू, हाँ, तू, मैं, तुम। ठीक है। ये क्या क्या उंगलियां कर रही है? धूप, तू, मैं, अच्छा तू और मैं। तू तू झूठी, dash। मैं मक्कार। तू झूठी, मैं मक्कार। मूवी का टाइटल। I know this. वैसे मुझे कभी भी नहीं लग सकता था कि ये मैं तुम्हें बता सकूंगी। नहीं, मेरी जब बारी है यार, तू हाँ, कर ले sorry, सारे। ऐसा sorry, तू कर ले सारे, sorry, तू खेल ले गेम अकेले। करो। शायद कैमरा उस तरफ ले जा। पीछे ले जा। वैसे है ना, मार्कर से ही लिख देती। वैसे चलो नहीं। अरे कैमरे पे नजर, तो अब नीचे लिखना है तुमने, सही है। अच्छा, वेरी फेमस कैरेक्टर इन अ फिल्म। ये मैं तुम्हें, ये सुंदर करके को दिखाता बहुत हूँ। इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। अक्षय कुमार। नहीं, यू कौन चलता, रुको मैं चल के आता हूँ। वेरी फेमस कैरेक्टर। कोट उतरा हुआ आता है और सर पे टोपी होती है कि नहीं? नहीं होती। संजू बाबा, मुन्ना भाई MBBS। यार क्या, कितनी वॉक करनी है? अबे उनकी माँ की आँख, अपनी माँ की तो एल हो जाएगी ना। अनिल कपूर, वेलकम। संजू भाई, मजनू, मजनू भाई, मजनू भाई। गुड यार। अच्छा भाई, ठीक है, मतलब इतनी स्किटें लगाने की जरूरत नहीं है। यार ये अपनी एक ही चीज से मशहूर है, मैं वो कैसे करके दिखाऊं? सारे शर्मा क्यों रहे हैं? तो शर्मा क्यों रही हो? यार मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरे साथ जो आदिल ने किया वो ठीक नहीं किया, और जो आदिल को चाहिए था कि वो मेरे पैसे भी वापस करे। तुमने हीरा देखा है? तुमने हीरा छोड़ के तू उसके पास गया है? तू हीरा छोड़ के तू कचरे के पास गया आदिल? ये मैंने नहीं देखी मूवी। मूवी नहीं, औरत है, सेलिब्रिटी है। मैं उम्रे पे जाऊंगी और मैं वहां जाके अल्लाह से दुआ मांगूंगी। मैं करके दिखाऊंगी। मैं तुम्हें लेके आऊंगी आदिल, तूने मेरे पैसे भी देने हैं। नहीं। अच्छा। और कुछ करके दिखाओ। यार काफी ये गलत बात है। अच्छा, आदिल से नहीं तुम्हें समझ आई? अच्छा यार, उसका कौन सा कोई बहुत फेमस चीज थी आदिल के अलावा? बताओ। हाँ अच्छा, तुम मेरे भाई हो ना? बहनें भाइयों को क्या बांधती हैं हाथ पे? इंडियन बहनें जो है अपने भाइयों को क्या बांधती हैं? राखी। क्या? यही नाम है। अगला क्या है? हाँ पार्टनर, इतने तो तुम शरीफ ना बनो। नहीं, राखी सावंत मुझे शुरू से ही समझ आ गई थी, लेकिन मैं चाह रहा था कि तू एक्टिंग करे राखी सावंत जैसी। तुम्हें आदिल से समझ आ गई थी? Of course। मैं क्या एक्टिंग करती राखी सावंत की? तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं राखी समझ तो सावंत? मुझे पहली बारी में ही आ गई थी। आदिल से लेकिन मैंने कहा कि चलो इसको थोड़ा सा एक्टिंग कराते हैं। चलो लास्ट राउंड। वेरी गुड यार, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने आज पूरे पॉडकास्ट में लेके रखा है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, कसम से वेरी इम्प्रेसिव। तो तू जो मर्जी कह ले, मैंने छोड़ना तो नहीं है तुझे। तुझे नहीं, जो जितनी मर्जी तारीफ कर ले, मैंने छोड़ना नहीं है तुझे। ओके, ये एक फिल्म का कैरेक्टर है। तेरे को कैरेक्टर ही मिले आज? हाँ। ईशान नंद किशोर अवस्थी। नहीं रुको एक सेकंड, मुझे सोचने दो।
फनी है, हमारे टाइप का है। बलात्कार पे बलात्कार। आपने अपना उपयोग इनके हाथ में दे नहीं क्या, आपने अपना स्तन इनके हाथ में, अब देखे ये कैसी इसका उपयोग करेगा। वीरू शास्त्र बुद्धे नहीं वो वायरस वायरस नहीं था, वो साइलेंसर था। silencer. All right, that was the game, ladies and gentlemen. Hopefully you guys enjoyed. अगर आप लोगों ने enjoy किया, let us know in the comments below and actually recommend more games to us. We actually loved it. हाँ, बहुत फन, बहुत मजा आया। लेकिन बात सारी ये कि तुम बीच में भी ये ढक्कन उतार सकते थे। जस्ट तुम जो मर्जी कह लो, मैं मेक श्योर करूंगा। अभी आज तो हमारा कोई चैलेंज हुआ भी नहीं कि मुझे पता है कोई बात I नहीं, think जब भी हम हमें चैलेंज challenges करेंगे। जो है यो ना, सो ऑफिशियली अनाउंस मैं कर रहा हूँ, ये टीम सुंदस ने टीम शावीर के साथ आप लोगों ने देख लिया क्या किया। मैं चाहता हूँ कि टीम शावीर नीड्स टू रिप्रेजेंट, वी नीड टू गेट टुगेदर, वी नीड टू असेंबल, और हमें एक चैलेंज रेकमेंड करना चाहिए आप लोगों को कि जो आपको लगे कि ये हारे, और फिर इसके साथ वो सजा भी आप हमें बताएं इन द कमेंट्स बिलो कि सुंदस को वो क्या ऐसी सजा है जो करनी चाहिए है। आई वांट सपोर्ट गाइस। देखा ना आपने, और हो सकता है कि वो चीज शावीर को अगली दफा खुद ही करनी पड़े, तो जरा सोच के, देख के, समझ के। जो मर्जी हो जाए, तेरे साथ तो मैं ये कराऊंगा। ए बजाना बंद कर दे। मंदिर का घंटा है क्या? Okay, by the way, Sundas, I have this one picture that I want us to break down. So, every problem has a solution. Now, what is the solution of this? So, you see, solution obviously needs to be कि इस इंसान को बचना है. ठीक है. What could be that solution? Let's actually try to break down. And actually, you guys let us know in the comments as well what you think is the solution of this picture. So there's a snake on the tree. There's crocodile in the water. There's a lion on the land. So he can't be in the air, he can't be in the water, and he can't be on the land. और दरख्त भी टूटने वाला, वो देखो। और दरख्त नीचे टूटने से। वाला। In fact, I feel like ये उसका हैमर भी पड़ा हुआ दरख्त का, और ये रोप भी है। काट रहा था। वो काट रहा था और उसको नीचे शेर आया तो वो ऊपर चढ़ गया। और दरख्त से सांप आ गया। दरख्त पे सांप आ गया और नीचे से क्रोकोडाइल्स आ गए। मुझे लगता है कि ये ना सांप को अपनी तरफ खींचेगा और क्रोकोडाइल्स को दे देगा। कैसे खींचेगा लेकिन? उससे क्या होगा? वो क्रोकोडाइल्स और सांप तो फारिग हो जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि वो क्रोकोडाइल सांप को खा लेंगे ना, पागल। या वो ऐसे। लेकिन हाउ डज दैट, जो जैसी क्रोकोडाइल सांप को खाएंगे तो दो क्रोकोडाइल्स हैं, एक सांप को खाएगा एक इसको वेट करेगा। दोनों पड़ जाएंगे ना, उनको थोड़ी पता होता है। You know what I think is the solution? He's going to grab the snake and throw it down to the lion. The snake will bite the lion will die, and then he will get off because he can't swim fast enough in the water to escape the और crocodile. गिरेगा तो क्रोकोडाइल्स को खाएंगे। But he can outrun the snake. So the idea would be कि सांप को lion के ऊपर फेंको ताकि सांप lion को जहर करके मार दे। Lion मर जाएगा तो वो फिर लैंड पे छलांग लगा के क्रोकोडाइल और स्नेक से तेज भाग सकता है। नहीं, स्नेक और वो लायन तो हो गया ना फारिग। जब उसने इसको फेंक दिया उसके ऊपर तो वो तो गया, लेकिन वो सांप को कैसे पकड़ेगा? वो तो उसको नहीं पॉइजन करेगा। सांप को वो देखा ना, उसका हाथ कहाँ है? किसका? उसका बंदे का। दरख्त पे है ना, तो वो अपना राइट हैंड से सांप का मुंह पकड़ के सांप को लायन के ऊपर फेंक देगा। अच्छा, वो इंसान को कुछ नहीं कहेगा, सांप लायन को जाके काट लेगा है? नहीं, क्योंकि हम स्मार्ट है ना। तुम ये देखो, वो पागल तो सोल्यूशन ढूंढनी है, क्या मर जाए वो बेचारा? नहीं, उसकी जिंदगी नहीं है वो बेचारे, उसकी गर्लफ्रेंड वेट कर रही होगी, अब कॉल करेगा वो। आया भी उसके पास सीधा, देखो कच्चे में है। सॉरी। मुझे लगता है कि वो वेट करेगा कि ये दरख्त टूट के गिर जाए, और जब वो गिरेगा तो वो सांप जो है क्रोकोडाइल्स को खा लेंगे, और ये इसको लकड़ी को लॉग बना के इसके ऊपर स्विम अवे कर जाएगा। So you're saying he's going to wait till, but he can't. He can't. ये बात भी मुझे ठीक नहीं लग रही कि वो सांप को पकड़ लेगा। हमें कैसे पता है कि सांप उसको कुछ नहीं कहेगा और सांप शेर को ही जाके अटैक करेगा? वो एक दफा सांप को पकड़ के लैंड पे गिराएगा, सांप की ईगो हर्ट हो गई, वो कहेगा शिट यार मैं जा रहा हूँ, ये कैसे मेरे सब बेइज्जती की यार, मैं नहीं खेलता यार ऐसे। मतलब नहीं, लेकिन अगर सांप को शेर को काटे ना। I don't think the tree will fall no matter how long he stays on the tree. It might, क्योंकि वो बिल्कुल एज पे। बिल्कुल एज पे नहीं है, it's halfway done. For the tree to be falling, देखो, and the tree is going to fall on the land by the way, क्योंकि कट उसका इस तरफ को है,
समझ रही हो? ठीक So है, it's हाँ, gonna ठीक है, go यहाँ like पे, this सही and है। fall like this. सही है? बट वेट उस तरफ है ना, तो शायद वो उस तरफ भी गिर सकता है। नहीं. That's what I'm saying. That's what I'm saying. 40-50 किलो का तो होगा ना अच्छा अगर आदमी जो अगर लटका हुआ है। अगर 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 उस तरफ भी ट्री गिर जाए पानी की तरफ, तो वो that लॉग बन means जाएगा ना, वो बन जाएगा ना। क्या लॉग क्या होता है, क्या लकड़ी जो पानी के ऊपर तैर रही होती है, हाँ, उस it's लकड़ी gonna के ऊपर float तैर in- के चला जाएगा और वो जो सांप है वो उसको पड़ नहीं, but जाएगा। that's not a solution क्योंकि आपको ये lion अपना crocodile जो है वो फिर भी आपको काट सकता है पानी के ऊपर. Interesting. इसका आंसर है हमारे पास। नहीं, कोई आंसर नहीं है. अजीब तुम psycho। आप लोग actually, I want people to actually let us know in the comments what you think is the solution for this. Study finds, Sundas, ये सुनो जरा. Study finds sniffing women's tears may reduce aggression in men. What? पान में वो टीयर्स मैन की वजह से ही आए हो और अभी भी रुलाओ अपनी बीवी को, अपनी बीवियों को रुलाओ। एग्रेशन इनका कम करें आंसुओं से। एक तो रो इनकी वजह से रही है, अगर किसी भी वजह से इनकी वजह से रो रही है तो भी इनका एग्रेशन ठीक करो यार, तुम मेरे आंसू भी इस्तेमाल कर लो। Researchers found that after smelling women's tears, men experienced reduction in aggression by more than 40%. Research suggests that people may smell fear and anxiety from others, and evidence support the idea that sweat can also convey emotional information. In the experiments, the participants sniffed either females' tears or saline solution, both of which are odorless, and were not told what they were inhaling. Men displayed 43.7% fewer aggressive behaviors after smelling the women's tears when compared to the saline बहुत ही control. गंदे हैं, बहुत ही गंदे हैं। इनको जो मर्जी दे दो, किनको क्या एग्रेशन मतलब? कम करा दो, मेन का एग्रेशन कम करा दो, इनको संभाल ले दुनिया बैठ के सारे मेन नहीं, को। ये तो गलत बात है, ये तो जनरलाइजेशन है। ये क्या बात है? जनरलाइजेशन इसके अकॉर्डिंग I फील feel नहीं आई like, मुझे, बिल्कुल फील नहीं आई इस बात की। और रिसर्च है, फील नहीं करने वाली थी इसमें कोई बात। ये एक गलत रिसर्च है। interesting क्यों किसी ने research है। रिसर्च की कि औरतें रोए? फिर हम देखते हैं कि आदमियों के एग्रेशन पे क्या नहीं, डिफरेंस ये आता उनका, है। I'm sure that's not the point. तू What is इतना the जानी, point? तू इतना क्या हो, किसने रुलाया तेरे को? क्या हुआ? What is the point then? What is the point behind reducing men aggression? Tell me. Tell me, क्या पॉइंट होगा? What do you think? क्या पॉइंट होगा इसका कि वो नहीं, कह रहे हैं कि men- औरतों के आंसू के देखते हैं, आदमियों के एग्रेशन पे क्या हाल है? अब जो टिपिकल साइंस हमारी जरा उस तक चली जाए रूरल एरियाज पे, तो सास से भी बहुओं को कहें कि मेरा बेटा बड़ा गुस्से में, आज तू रो ना, चल रो। हाँ नहीं, खैर इतना तो नहीं है। रिसर्च तो इसलिए वही नहीं ना। की उन्होंने कि वो ये तो what's the रूरल point? एरियाज में What's the जाके point वो then? लोगों क्यों को आदमियों के इन्फॉर्मेशन एग्रेशन पे क्यों इतनी वो कर रहे हैं? और ये एक रिसर्च है जो कि ये फाइंड करती है, एक स्टडी ने फाइंड किया है कि मेन एग्रेशन कम हो जाता है औरतों के आंसू सूंघ के। पता नहीं क्यों, मैं डिफेंड नहीं कर रहा है इस चीज को, मैं खाली स्टडी तुझे Defend पढ़ कर के रहा है, बता रहा मुझे लगता है ये हूँ। मुझे ये defend भी नहीं कर पता रहा है। कि ये स्टडी उन्होंने की क्यों थी, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है। मैं तो यानी कि इंटरेस्टिंग है कि किसी का एग्रेशन कम हो जाता है किसी और के आंसू सूंघ के। ये कहते हैं ना कि किसी का आंसू किसी का एग्रेशन। नहीं, क्योंकि वो हो सकता है उन्होंने इसी तरफ यही प्रॉब्लम एड्रेस की हो कि नहीं, मुझे अग्रेसिव feel नहीं men बिल्कुल फील नहीं आई। crying women. That's a solution. So dumb. Aggressive men needs to make women cry so that they can smell the tears and they feel less aggressive based on this Study. study. Based on this study. Experiment. No, I don't. मैं डिनाई करती हूँ स्टडी को, ये रिजेक्ट हो गई मैं है। agree नहीं करती मैंने study एग्री से। नहीं की, मैंने रिजेक्ट कर दिया, इस पे फेल्ड का मैंने स्टैंप लगा दिया, ये आगे नहीं जाएगी, ये स्टडी एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। Fail हो गया। सो ठीक है जानी। मैं सही है, ऐसी पढ़ी लिखी बातें ये ना बहुत आगे चले जाते हैं लोग अपने मेरे ना अब दिखाने सर के में लिए। दर्द होना शुरू हो मुझे गया जो लगता है बात कि इस टाइम पे हम लोग वैसे भी पुराने टाइम्स के Podcast अकॉर्डिंग end बंद करते कर थे। देते थे क्योंकि लाइट खत्म हो जाती तो थी हमारी। 2023 हम इस तरह एंड करें। हाय नहीं, जरा हैप्पी एंडिंग में करते हैं। कोई अच्छी सी 2023 ladies and gentlemen, don't make women cry. Let's go. यूं करना, ये मैसेज होना चाहिए ना, हाँ, ये don't तो- make each other cry. हाँ, और एग्रेशन भी कम करें थोड़ा। Aggression कम करें अपना, don't make each other cry because being reactive is not good. Oh damn! ये Be ठीक है। proactive, not reactive. Yeah. What he said, same to you. Ladies and gentlemen, हम लोगों ने एक This वीडियो was- कंपाइल करनी थी जिसके Yeah. ऊपर हम रिएक्ट करना चाह रहे थे अपने सारे 2023 हाईलाइट मोमेंट्स के ऊपर, लेकिन वो हमारे से वीडियो अभी तक we didn't put together the video properly right now, so we're gonna do that in the next episode. But
I think this year was beautiful, beautiful, beautiful. And Alhamdulillah. next year, I suppose and believe and I am confident is going to be even better. Inshallah, for Inshallah, both of us, inshallah, inshallah. separately and together, Inshallah. as a family, as friends, as cousins, we're going to keep hitting new goals, new milestones. And we will, as always, catch you in the next podcast. Allah Hafiz. Bye bye. Rab Rakha. Happy New Year. Tata. Bye.